मार्केट है, इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? हमें क्या लाइसेंस लेना चाहिए? जैसे कन्वर्जन चार्ज जमा किए हुए हैं, लाइसेंस लिए हुए हैं। ये आपने अभी मुझे बताया, कन्वर्जन चार्ज आपने जमा कराया। तो जिन दुकानों ने कन्वर्जन चार्ज जमा कराया है, अगर वो कन्वर्ट हो सकती है, मुझे कोई इम्दाद नहीं, मैं आपकी इमदाद भी करूंगा। लेकिन मुझे जानकारी नहीं है कि इस सड़क के ऊपर कन्वर्जन चार्ज से दुकान कन्वर्ट हो सकती है। मेरी जानकारी में नहीं हो सकती। लेकिन कितने लोगों ने कन्वर्जन चार्ज जमा कराया? तो आपको कन्वर्जन चार्ज से डीडीए से फॉलो करना पड़ेगा। अगर होता है तो मुझे क्या दिक्कत है? लेकिन मैं आपको बताता हूं, कन्वर्जन ही रहेगा, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया में ही फॉलो नहीं होते आप। कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए एमपीडी 2021 का 2041 मैंने पढ़ा है, लेकिन मुझे याद नहीं है, वो लागू भी नहीं हुआ। जो 21 है वो मुझे अच्छी तरह रटा हुआ है। उसमें 60 फुट की सड़क चाहिए है कोई भी एमपीडी में कमर्शियल कन्वर्ट कराने के लिए, वो भी लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से। जैसे छोटी पहले डीडीए मार्केटें काटती थी ग्राउंड फ्लोर वाली, उसमें वो एक्टिविटी हो सकती है। मतलब होटल नहीं चल सकता, शोरूम खुल सकता है उसमें, लेकिन उसके अंदर भी 60 फुट की सड़क चाहिए। यहाँ तो कोई 60 फुट की सड़क नहीं है जहां कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। ये पंजाबी मार्केट एक है, ये भी 60 फुट की सड़क कागजों में है, मौके पे तो ये भी नहीं रहेगी। चलिए कागजों में ही है कम से कम, तो आप ले आइए। अगर आपके पास कोई कागज है, कोई लिस्ट है तो लाइए, मैं आपकी बैठ के इमदाद भी करूंगा और आपकी हेल्प करने की कोशिश भी करूंगा जी। कैसे ये बसें, मेरे को समझ नहीं आता, ये बसें जो लाते हैं, ये बसों का आने का कारण तो यही है ना? नहीं, आप देखना, पुलिस को भी पता चल जाएगा, पुलिस को भी पंजाबी में समझाएंगे। जब नहीं समझ में आती भाषा तो हम पंजाबी में भी समझाना आता है। अब 50,000 रुपया क्या, 5 रुपए भी लेने महंगे पड़ जाएंगे। और ये इतने 50,000 रुपए जो लिए हैं ना, इतनी बार निकल के उगल के निकालने पड़ेंगे बाहर। अब आप देखना, मैंने तो आपको आज इसलिए, आज देखिए मैं आपके बीच में आज क्यों आया हूं। मैं इसलिए आया हूं कि हमारी बात क्लैरिटी से हो। हम सड़क पे चलते चलते कुछ बोल के चले आए, उसका कोई मतलब कुछ निकालता है, कोई कुछ निकालता है, कोई कुछ निकालता है। मैं इसलिए आपके साथ बैठा हूं, समाज के लोगों के साथ, इलाके के लोगों के साथ, पार्टी के लोगों के साथ, कारोबारियों के साथ, ताकि आपके पास क्लैरिटी से बात हो, कोई दुविधाजनक आपकी स्थिति ना हो, आपको स्पष्ट पता हो और स्पष्टता से पता हो। स्पष्ट और स्पष्टता से मैं फिर से कहूं, जितनी इलीगल एक्टिविटी है वो बंद होगी। मैंने अपने चुनाव में ये वादा किया था, अगर मेरी वीडियो निकालकर सुन लेना, सारी एंट्रियां साफ करूंगा, सारी सड़कें रिकारपेट करूंगा, पीने का पानी साफ लेके आऊंगा, सारा कूड़ा यहां से हटाऊंगा, कोई कूड़ेदान नहीं रहने दूंगा यहां पे। मैं उस काम के लिए अग्रसर हूं, मैं लगा हूं उस काम पे रात दिन। हमने यहाँ की अपने कूड़े की एजेंसी को हटा दिया जो कूड़ा उठाती थी, क्योंकि वो फेल थी। ये जमाना वो नहीं रहा कि सारा शहर कूड़े से भरा पड़ा है। और विधायक महोदय सो रहे हैं और केवल एक ही बात, कि मैं देखूं, अगर वोट दी डाली तो तुम्हें देख लूंगा। हमें ना किसी को देखना है, ना कोई हमें देखने की कोशिश करे। हमें कानून को स्थापित करना है, इलाका को इतना सुंदर बनाना है। हमारी विधायकों को मैं बुरा लगूंगा, लेकिन सबके परिवार के लोगों को मैं अच्छा लगूंगा। सभी फैमिली के लोग चाहेंगे कि उनका इलाका साफ हो, पीने का पानी साफ हो। कब आएगा? जब ये अव्यवस्था खत्म होगी, और अव्यवस्था खत्म करनी जरूरी है, इसी से काम शुरू होगा। चलिए, आप सबका बहुत धन्यवाद। और आपके मन में कोई बात हो तो बताएं। ये है कि जैसे ट्रैफिक का है, जैसे हमने कंप्लेंट किया, एमसीडी में कंप्लेंट की ये रास्ता खुलवाने के लिए, तो एमसीडी या ट्रैफिक से पहले उन व्यापारियों के पास जहाँ से उनके सिस्टम चलते हैं, पहले सूचना आ जाती है, जो रेडी हटा, जैसी गाड़ी निकल गई वैसे दोबारा फिर लगा लेते हैं। तो इन अधिकारियों पर इतना कैसे सख्ती की जाए? सरकार ने 56J के तहत कंपल्सरी रिटायरमेंट है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे हमारे डिपार्टमेंट में भी कोई गलत काम करता है
माननीय एलजी साहब ने भी उस दिन अनाउंस करके कहा कि 56J देकर उसको घर भेजेंगे, मतलब उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट।